सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। मित्रों, आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद कादम्बरी की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो जो भी भाई बहन यूपी टीजीटी या पीजीटी या अन्य किसी परीक्षा को देते हैं और जिसमें कादम्बरी है तो उनके लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, देर न करते हुए चलिए हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। मित्रों, हम लोग आज लगभग 50 प्रश्नों को देखेंगे और नेक्स्ट बचे हुए 50 प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए मित्रों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि बाण की गद्य शैली है। तो मित्रों, महाकवि जो बाण भट्ट हैं वो कादम्बरी के लेखक हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारे बाण हैं इनकी जो गद्य की रीति है वो कौन सी है, अर्थात गद्यकार के रूप में जो है बाण का नाम सर्वप्रथम आता है। तो बाण की जो गद्य शैली है वो कैसी है मित्रों? तो बाण की जो गद्य शैली है गोंडी है, वैदर्भी है, लाठी है, पांचाली। तो बाण की जो गद्य शैली है मित्रों वो पांचाली है। क्या है? पांचाली है। अगला प्रश्न है मित्रों कि बाण के पिता का नाम क्या था? बाण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो निश्चित रूप से मित्रों बाण भट्ट के पिता का नाम था चित्रभानु। क्या था? चित्रभानु। अगला है बाण के पुत्र का क्या नाम था? तो मित्रों बाण भट्ट के पुत्र का नाम था भूषण भट्ट या फिर पुलिन या पुलिंद या फिर पुलिन भट्ट था, जिन्होंने कादम्बरी की उत्तरार्ध रचना को, अर्थात जो बची हुई रचना थी, तो बाण भट्ट की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट ने ही उसको पूर्ण किया था। अगला है मित्रों कि बाण भट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? तो मित्रों जो बाण भट्ट का गोत्र था वो था वत्स गोत्र। कौन सा था? वत्स गोत्र था। मित्रों, हम लोग यहाँ पर केवल प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, ज़्यादा डीपली में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ज़्यादा समय ना बर्बाद हो। अगला है बाण भट्ट का निवास स्थान है। तो मित्रों सोड़ नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक ग्राम है, ये आरा बिहार में पड़ता है। अर्थात कह सकते हैं कि बाण जो थे वो बिहारी थे। अगला प्रश्न है मित्रों कि सुकनास उपदेश के अनुसार या सुकनास के अनुसार शास्त्र जल से प्रक्षालित बुद्धि भी कब कलुषता को प्राप्त होती है मित्रों? तो कब होती है? यौवनारंभे, युवावस्था के प्रारंभ में होती है। अगला है तारापीड़ का पुत्र कौन है? तो मित्रों तारापीड़ हैं जो राजा हैं उज्जैनी के, इनके पुत्र का नाम भी चंद्रापीड़ है। ये भी उज्जैनी के ही राजा, भावी राजा हैं। अगला है मित्रों जो वैशंपायन है। मित्रों वैशंपायन किसका पुत्र था? जो वैशंपायन था ये किसका पुत्र था? तो मित्रों वैशंपायन है ये सुकनास का पुत्र है और सुकनास है वो तारापीड़ का मंत्री है और भविष्य में चंद्रापीड़ का भी मंत्री होगा। अगला है तो तारापीड़ का मंत्री का क्या नाम है? तो सुकनास ही है, जैसे हम बता भी चुके हैं। जो तारापीड़ के मंत्री हैं वो सुकनास हैं। नेक्स्ट है मित्रों चंद्रापीड़ को किससे प्यार है? तो चंद्रापीड़ को जो प्यार होता है वो कादम्बरी से होता है और वैशंपायन को महाश्वेता से होता है। नेक्स्ट है मित्रों चंद्रापीड़ को किससे प्यार होता है? तो कादम्बरी से देख लिया। अगला है चंद्रापीड़ की माता का क्या नाम था? तो मित्रों यहाँ पर दिया हुआ है कि चंद्रापीड़ के पिता का नाम था तारापीड़, राजा तारापीड़। तो रानी लिखा हुआ है तो इसका मतलब रानी बिलासवती इनकी माता हैं। अगला है पुंडरीक के पिता का क्या नाम था? तो पुंडरीक के जो पिता थे वो श्वेत केतु थे। कौन थे मित्रों? श्वेत केतु इनके पिता थे और माता इनकी लक्ष्मी थी। अगला देखते हैं मित्रों। अगला है महाश्वेता है जो उसका आश्रम कहाँ स्थित है? तो मित्रों महाश्वेता का आश्रम अछोत सरोवर के पास है या अछोत सरोवर में है। अगला है कादम्बरी जो है वो किसकी पुत्री है भैया? तो कादम्बरी किसकी पुत्री है? तो कादम्बरी जो है उनके पिता का नाम है गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है। कादम्बरी की माता का क्या नाम है? तो मित्रों कादम्बरी की माता है मदिरा और पिता हैं गंधर्वराज चित्ररथ, अर्थात कादम्बरी चित्ररथ और मदिरा की पुत्री है। अगला देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कादम्बरी कथा का
जो उत्तरार्ध भाग है मित्रों वो किसकी रचना है? तो जो पूर्वार्ध भाग था मित्रों वो बाणभट्ट ने पूर्ण किया था, और उनकी मृत्यु के पश्चात शेष बचा हुआ उत्तरार्ध का भाग था जो उनके पुत्र भूषण भट्ट या फिर पुलिन भट्ट ने पूरा किया था। अगला है तारापीठ। राजा तारापीठ की राजधानी कहाँ थी? हम बता भी चुके हैं। राजा जो तारापीठ थे उनकी राजधानी का नाम उज्जैनी था। क्या था मित्रों? उज्जैनी था। मेघदूत में भी उज्जैनी का वर्णन प्राप्त होता है। अगला है कादम्बरी कथा का मुख्य रस क्या है? तो मित्रों कादम्बरी श्रृंगार रस प्रधान है, अर्थात श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला है मित्रों जो कादम्बरी कथा का जो प्रधान नायक कौन है? तो मित्रों प्रधान नायक की बात करें तो चंद्रापीड़ इसका प्रधान नायक है, जबकि प्रधान नायिका के रूप में कादम्बरी का वर्णन प्राप्त होता है मित्रों, और सहनायक के रूप में वैशंपायन का और सहनायिका के रूप में महाश्वेता का वर्णन प्राप्त होता है। अगला है बाणभट्टस्य मातु नाम किम? बाणभट्टस्य मातु नाम अस्ति। बाणभट्ट जो हैं उनकी माता का क्या नाम था मित्रों? तो बाणभट्ट की माता का नाम था राजदेवी और पिता का नाम था चित्ररथ। क्या था? चित्ररथ। बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी था और पिता का नाम चित्रभानु था। क्या था मित्रों? चित्रभानु था। अगला देखते हैं मित्रों, शूद्रक पूर्व जन्म में क्या थे? जो शूद्रक था पूर्व जन्म में क्या था? तो मित्रों जो शूद्रक पूर्व जन्म में थे सर्वप्रथम चंद्रमा थे, फिर चंद्रापीड़ हुए, उसके बाद शूद्रक हुए, तो यहाँ पर हमें चंद्रापीड़ का नाम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मित्रों जो बाणभट्ट की कादम्बरी क्या है? तो भैया कादम्बरी कथा है मित्रों, जबकि जो हर्ष चरित्र की रचना है वो आख्यायिका है जिसमें 8 उच्छ्वास हैं। नेक्स्ट है मित्रों कादम्बरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन प्राप्त होता है? तो मित्रों यहाँ पर जो हमारी प्रश्नोत्तरी है यह सुकना सुपदेश से भी ही क्वेश्चन लिए गए हैं और कादम्बरी से भी लिए गए हैं। सुकना सुपदेश कादम्बरी का ही अंश है। यहाँ पर पूछा है कादम्बरी के कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन प्राप्त होता है? तो राजा इसका मित्रों राजा शूद्रक का वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है युवा चंद्रापीड़ को सारगर्भित उपदेश किसने दिया था? तो मित्रों जो युवा चंद्रापीड़ था उसको सारगर्भित उपदेश देने वाले कौन थे? तो सुकनास ने ही उपदेश दिया है। सुकनासोपदेशा में सुकनास ने ही उपदेश दिया है। आगे देखते हैं भैया, यहाँ पर है ना परिचयम रक्षति ना अभिजनम ईक्षते ना रूपम आलोक्यते ना कुलक्रम अनुवर्तते। ये पंक्तियाँ कादम्बरी में किस प्रसंग में आई हैं मित्रों? तो ये लक्ष्मी की निंदा के प्रसंग में आई हैं। कादम्बरी में जो है सुकना सुपदेश में लक्ष्मी की बहुत निंदा की गई है, अर्थात बहुत बुराई की गई है, उनके गुण दोषों का भी वर्णन किया गया है मित्रों। अगला है ये सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? तो उच्छिष्ट जगत सर्वम सुना भी होगा आपने, तो ये बाणभट्ट का है। ये सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? तो बाणभट्ट का माना जाता है। अगला है भवादर्शा एव भवन्ति, आप जैसे ही होते हैं, भाजनानि उपदेशानाम, उपदेश के पात्र आप जैसे ही उपदेश के पात्र होते हैं। अच्छी लाइन है मित्रों। भवादर्शा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। यहाँ भवादर्शा पद से किसका संकेत होता है मित्रों? तो भवादर्शा पद से किसका होता है बोध? यहाँ चंद्रापीठ का बोध होता है। अगला देखते हैं, यहाँ पर है मित्रों करड़ा पद का क्या अर्थ है? ये महत्वपूर्ण है मित्रों। तो करड़ा पद का अर्थ है गजाह। क्या है? गजाह। अगला है पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समग्र बिना जल का स्नान है। तो गुरु उपदेश जो है वो बिना जल का उपदेश है। गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान है। गुरु का उपदेश क्या है? बिना जल का स्नान है, जो पुरुषों के समग्र मल को धोने में समर्थ होता है। मित्रों आज हम 50 प्रश्न देखेंगे, शेष बचे हुए 50 प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। रजनीकर गवस्तया में जो गवस्तया पद का क्या अर्थ है मित्रों? तो रजनीकर गवस्तया, रजनीकर का अर्थ हो गया चंद्रमा और गवस्तया किरणें, तो गवस्तया पद का अर्थ हो गया किरणें। अगला है हारीत किसका पुत्र था? मित्रों हमें कादम्बरी में पात्र परिचय का भी अध्ययन करना है। यहाँ पर
हारित पूजा के हारित पुत्र था, किसका था? तो महर्षि जाबाली का पुत्र हारित था। नेक्स्ट है मित्रों, सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो सालमली का जो सालमली वृक्ष है उसका वर्णन किसमें है मित्रों? तो कादम्बरी कथामुख में आता है। अगला है मित्रों, अति गयनम तमायोवन प्रभवम ऐसा सूक्ति कुता उद्धृता अस्ति। तो कादम्बरी शुकनासोपदेश्य है। अगला है, चंद्रापीठ के चरित्र की जो विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? सहृदय प्रेमी भी है, विवेकी पुरुष भी है और पराक्रमी राजपुत्र भी है। लेकिन भैया अस्पष्ट वक्ता नहीं है, वो तो स्पष्ट वक्ता है, अस्पष्ट वक्ता नहीं है। मित्रों अगला है, ये महत्वपूर्ण है मित्रों, बाणी बाणो बभूप, बाणी बाणो बभूप इति कथनम कस्य अस्ति। मित्रों ये जो कहा है बाणी बाणो बभूप, ये कथन किसका है? 35 में देखेंगे मित्रों, तो ये गोवर्धनाचार्य का है। किसका है? गोवर्धनाचार्य का है। अगला है, बाणः कवीनाम इह चक्रवर्ती। मित्रों ये किसका है? बाणः कवीनाम इह चक्रवर्ती। तो ये सोढल की पंक्ति है। किसकी है? सोढल की है। अगला देखते हैं मित्रों, अगला है, बाणस्तु पंचानना, बाणस्तु पंचानना। मित्रों बाण आ जाए पहले और पंच आ जाए बाद में, तो ये कथन हो जाएगा चंद्रदेव का। किसका हो जाएगा? श्री चंद्रदेव जी का। और पंच पहले आ जाए, पंच बाणस्तु बाणा, तो हो जाएगा जयदेव का। यहाँ पर है, आ परणाम उपसमाह दारुणो लक्ष्मी मदः। ये सूक्ति कहाँ से है? तो मित्रों ये सूक्ति कादम्बरी शुकनासोपदेश से ली गई है। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला है मित्रों, गंधर्व नगर लेखा एव पश्यत एव नश्यति। ये कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये भैया लक्ष्मी के लिए कहा है। गंधर्व नगर लेखा एव पश्यत एव नश्यति। अगला है, दुष्टा पिशाची अनार्या दुराचारणी आदि पदों का प्रयोग बाण ने किसके लिए कहा है? तो मित्रों ये लक्ष्मी के लिए कहा है। मित्रों 41 का देखेंगे, यहाँ पर है हमारा, यथा यथा चा यम चपला दीप्यते। यहाँ चपला पद से किसका संकेत होता है? तो मित्रों यहाँ पर चपला यहाँ पर लक्ष्मी के लिए आया है। अगला है, कुमार तथा प्रयतेथा यथा नोपहससे जनः ना निंदसे साधुभी नाधिक्रियसे गुरुभी। ये कथन किसने किससे कहा है? तो भैया यहाँ पर भी शुकनास ने कहा है। किससे कहा है? चंद्रापीठ ने शुकनास ने चंद्रापीठ से कहा है। आगे देखते हैं मित्रों, 5-6 प्रश्न और देखेंगे मित्रों। यहाँ पर है, बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? दुष्ट राजागण करते हैं। 43 का पहला सही है। अगला है मित्रों, ना प्रणमंती देवताभ्या, अर्थात देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं। ना पूजयंती दुजातीना, ब्राह्मणों की भी पूजा नहीं करते हैं। और ना मानयंती मान्यान, और माननीयों को नहीं मानते हैं। ना अभि उत्तिष्ठन्ति गुरून्, और गुरु के आने पर खड़े नहीं होते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? जो दुष्ट राजा हैं राजाओं का है। अगला है मित्रों, यहाँ पर है, ईश्वाहा पद का क्या अर्थ है? सराहा, बाण, तीर। तो उपयुक्त सभी सही है। अगला है मित्रों, कुलीरा इव केकड़े के समान तिर्यक परिभ्रमंती, तिरछे तिरछे चलते हैं। कुलीरा पद का अर्थ है, तो कुलीरा पद का अर्थ केकड़ा है मित्रों। अगला है मित्रों,
खाद्योत पद का अर्थ क्या है? खद्योत माने जुगनू हूँ। कदलिका काम करड़ाया, कदलिका पद का अर्थ है तो केले का बगीचा। आइए मित्रों शेष 2 प्रश्नों को और देखेंगे, फिर हम कल देखेंगे उसके बाद। यहाँ पर राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, यहाँ राहु जीवा पद प्रयुक्त है किसके लिए है? 49 का देखते हैं मित्रों। तो यहाँ पर राहु जीवा जो पद आया है वो लक्ष्मी के लिए ही है। जितने भी विशेषण या संज्ञा हैं वो सब लक्ष्मी के लिए है मित्रों। अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। आशी विषा, आशी विषा अर्थात जिसके अंदर विष है, पद का अर्थ है सर्प। मित्रों हम लोगों ने 50 प्रश्न देखे हैं जो कादम्बरी से लिए गए हैं। शेष बचे हुए प्रश्नों को हम बाद की वीडियो में देखेंगे मित्रों। तब तक के लिए नमा संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।